तो यही कृष्ण कह रहे हैं, मनः प्रसादात, मन की संतुष्टि से मन हेल्दी होता है, शांति से नहीं होता। भगवान की कृपा जब हम अनुभव करेंगे, प्रसाद वो नहीं खाना खाना खाते रहो, मतलब वो नहीं है, सिर्फ वो नहीं है, ठीक है भैया आज कल से दबा के 4 बार खाएंगे तो संतुष्टि हो जाएंगे, दैट्स नॉट द होल पॉइंट। प्रसाद है कि हर चीज में भगवान की कृपा अनुभव कर लो तो मन संतुष्ट हो जाता है। सो आजकल लोग अपनी बॉडी पे बहुत टाइम बिता रहे हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ, ऐसा भी कहा जाता है, और गलत नहीं है, हेल्थ इज़ वेल्थ, बट गलत नहीं है, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, बट हेल्थ क्यों चाहिए हमें? कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेतया बता। हेल्थ चाहिए कि हम जिंदा रहें और पीसफुल रहें, और उस हेल्थ को हम यूज़ करें भगवान की सर्विस में, ऐसे ही है ना। सो हेल्थ बनाने के लिए, बॉडी सही रखने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी किससे मिलती है? फूड से, अच्छे न्यूट्रिशन से, एक्सरसाइज से और लाइफस्टाइल। तो अभी हेल्थ ठीक रहेगी, मैं एट लार्ज, आई मीन टू से, ऐसा नहीं है कि अभी बीमार नहीं पड़ोगे, बीमार तो पड़ोगे, क्योंकि ये तो लॉ है संसार का। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि सुपर हेल्दी था और कभी बीमार नहीं हुआ। कुछ हो सकते हैं, बट मोस्टली बीमार तो पड़ना ही है, और बुढ़ापा आना ही है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। बट मैं बता रहा हूँ, जैसे हमें बॉडी के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ध्यान रखना पड़ता है फूड का, एक्सरसाइज का, डेली लाइफस्टाइल का, उसी प्रकार आत्मा का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, जो कि सोसाइटी में उसका प्रोटोकॉल है ही नहीं, उसका डाइट प्लान, उसका कुछ है ही नहीं प्लान। आत्मा को हमें कैसे हेल्दी रखना है, आत्मा से पहले हमें माइंड को हेल्दी रखना है, उसका भी कोई प्रोटोकॉल नहीं है। माइंड को भी हेल्दी रखने के लिए उसका भी कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ बॉडी के लिए लोग बात कर रहे हैं। भगवान ने भी बोला है बॉडी के लिए, युक्त आहार विहार से च युक्त चेष्ट से कर्मसौ युक्त सपना बोध से योग भक्ति दुखा। भगवान ने भी बोला है बॉडी के लिए, बट माइंड और सोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी से, जिसको हम निगलेक्ट करते हैं, जिसको मॉडर्न सिविलाइजेशन तो चलो माइंड को मानती ही नहीं, मन भी कुछ होता है कोई मानता ही नहीं, सिर्फ बॉडी है। बट बॉडी से ज़्यादा पावरफुल माइंड है, माइंड से ज़्यादा पावरफुल सोल है। तो अगर जो ज़्यादा पावरफुल है उसको हम ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा पावर रहेगी। सो जब बॉडी के लेवल पे कोई व्यक्ति काम करता है और माइंड और सोल को निगलेक्ट करता है, नहीं ध्यान रखता, तो उसको बोलते हैं अन्नमय। अन्नमय मतलब होता है कि अन्न मतलब होता है शरीर ना, शरीर से संबंधित है ना अन्न। तो अन्नमय मतलब कि आप शरीर में ही बस घुसे पड़े हो। और जब केवल माइंड पे हम फोकस करते हैं, बॉडी और माइंड पे फोकस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फिर प्राणमय, ज्ञानमय, इस तरह से। और जब सोल पे कोई फोकस करता है तो उसको बोलते हैं आनंदमय। एनीवे टेक्निकल टर्म्स हैं, बट एनीवे सो पॉइंट ये है कि माइंड का हम की टेक केयर कैसे करें, एनर्जी कैसे दें, और सोल को एनर्जी कैसे दें। बॉडी तो चलो आप यूट्यूब पे देख लोगे, 1000 चीज़ें आप कर लोगे, वो बताने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे भी। बट माइंड और बॉडी को हम एनर्जी कैसे दें, सॉरी माइंड और सोल को। सो माइंड के लिए क्या कर सकते हैं हम? तो माइंड के लिए भी कुछ प्लान होना चाहिए। भगवान बता रहे हैं माइंड को हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो कैसे रख सकते हैं, कौन बताएगा? भगवान क्या बता रहे हैं माइंड को हेल्दी रखने के लिए? क्या बता रहे? ये क्या है? कैसे रखते हैं हम बल्दे? ओके, माइंड को हेल्दी करने के लिए भगवान ने मन की तपस्या बताई है। क्या है वो श्लोक? हाँ क्या है बताना?
देख के बता दो। सो मन को हेल्दी रखने के लिए भगवान ने कुछ चीज़ें बताई है, आप ये कर लोगे तो मन हेल्दी रहेगा। मना, हाँ, और फिर मना प्रसादात सौम्यत्वम। सबसे पहला है, मन को अगर आपको बैलेंस रखना है, एनर्जी देखनी है, तो मना प्रसादात, मन संतुष्ट रहना चाहिए। प्रसादात, प्रसादात मतलब होता है संतुष्टि। श्रील प्रभुपाद संतुष्टि लिख रहे हैं प्रसादात को। अगर मन संतुष्ट नहीं रहेगा तो मन हेल्दी नहीं रहेगा। अब संतुष्टि अलग चीज़ है शांति से, पहली बात। न, शांति बिल्कुल अलग चीज़ है, संतुष्टि कोई अलग चीज़ है, वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। शांति और संतुष्टि में क्या फ़र्क है? शांति होती है जब इच्छा ही नहीं होती। अब शांत हो, है ना, ठीक है, अभी बहुत शांत लग रहा है व्यक्ति, ज़्यादा उछलता कूदता नहीं है, इसको ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं है, प्राप्त नहीं करना, दैट्स ओके, शांत है जब इच्छा ही नहीं है। संतुष्टि तब होती है जब मन में सही इच्छाएं होती हैं। शांति है जब गलत इच्छाएं नहीं होती। वह कंप्लीट कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि गलत नहीं है तो बात अलग है, मगर नेगेटिव तो नहीं है, मगर पॉजिटिव क्या है वो नहीं पता। तो शांति रिलेटेड है नेगेटिव हटाने से, संतुष्टि रिलेटेड है पॉजिटिव डालने से। क्लियर हो गया? सो क्लियर है? शांति संतुष्टि में फ़र्क है? नहीं, क्लियर नहीं है। क्लियर ये है कि जैसे मान लीजिए मैं कहूँ दवाई खाओ और उसके साथ तुम ये मत खाना, रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो शांति क्या है कि मन अगर गंदी इच्छाएं, गलत इच्छाएं नहीं रखेगा तो शांत होगा। मगर गलत इच्छाएं नहीं रखना वो अपने में पूर्ण नहीं है ना, क्योंकि सही इच्छाएं भी तो होनी चाहिए। भाई सिर्फ आप नहीं खाना वो कंप्लीट थोड़ा ना, उससे थोड़ा ना क्योर हो गए। पॉजिटिव मेडिसिन भी तो देनी पड़ेगी, तब तो क्योर हो गए। सो संतुष्टि ये है कि सही इच्छाएं क्या होनी चाहिए। जब वो डालोगे माइंड में तो संतुष्ट होगी। जब गलत इच्छाएं निकाल दोगे माइंड से तो मन शांत हो जाएगा। जब सही इच्छाएं डाल दोगे तो मन, हाँ, इसलिए शांति नेगेटिव से रिलेटेड है, संतुष्टि पॉजिटिव से रिलेटेड है। ये बात है, बस नेगेटिव कनोटेशन है, संतुष्टि में पॉजिटिव कनोटेशन है। सो और कोई एग्जांपल दे सकता हूँ मैं? जैसे बच्चा होता है क्लास में, तो बच्चा बहुत शैतानी कर रहा है, उसको बोलना पड़ेगा शैतानी नहीं करेगा, मारेगा पीटेगा नहीं, आज से तू ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, तो शांत बैठ जाएगा, है ना, शांत बैठ जाएगा। वो शैतानी कर रहा है, शैतानी नहीं करेगा, हाँ भैया चलो शांत बैठ गया, मगर संतुष्ट नहीं है अभी, वो संतुष्ट नहीं है। शांत तो कर दिया मगर अंदर संतुष्टि नहीं है, फिर से अशांत हो सकता है वो, ये भी तो बैठ गया ना। बस संतुष्ट करने के लिए उस बच्चे को कुछ देना पड़ेगा आपको। हाँ, या तो मोबाइल पकड़ा दो तो संतुष्ट है। तो ये बात है। तो शांति, जो ज्ञानी और योगी शांति के पीछे होते हैं, मगर कब तक शांत बैठेंगे? संतुष्ट है नहीं तो फिर से अशांत हो जाएंगे। तो संतुष्टि के लिए कुछ पॉजिटिव देना पड़ता है। तो यही कृष्णा कह रहे हैं, मनः प्रसादात, मन की संतुष्टि से मन हेल्दी होता है, शांति से नहीं होता। रॉन्ग। संतुष्टि आपको पॉजिटिव देना पड़ेगा। तो क्या देंगे? मनः प्रसाद, तभी वर्ड यूज किया प्रसाद। संतुष्ट कैसे होगा मन? हाँ, प्रसाद का एक मतलब है संतुष्टि, प्रसाद का दूसरा मतलब क्या है? भगवान की कृपा जब हम अनुभव करेंगे। प्रसाद वो नहीं खाना खाते रहो, मतलब वो नहीं है, सिर्फ वो नहीं है। प्रसाद लेने से हम संतुष्ट होंगे, ठीक है अभी आज कल से दबा के 4 बार खाएंगे तो संतुष्टि हो जाएंगे, दैट्स नॉट द होल पॉइंट। प्रसाद है कि हर चीज़ में भगवान की कृपा अनुभव करना, तो मन संतुष्ट हो जाता है। ये भगवान की कृपा है मुझ पर, भगवान मेरे साथ है ना, तो मन संतुष्ट हो जाता है, वरना मन डिस्टर्ब होगा। क्लियर है? तो ये इट्स वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। माइंड को हेल्दी रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है।
जबकि संसार के लोग बोलते हैं माइंड को हेल्दी रखना, मेडिटेशन करो, यही है ना। मगर मेडिटेशन से, जैसे आपके वो आर्ट ऑफ लिविंग में मेडिटेशन, वो ऐरावत होता तो बताता। तो मेडिटेशन ठीक है, मेडिटेशन से क्या होगा, मेडिटेशन से मन शांत होगा, पीस। मेडिटेशन करो आप, आर्ट ऑफ लिविंग है, कुछ भी मेडिटेशन, TM या क्रिया योग, तो आप बस, आपको लगेगा बस बैठे रहे हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शांत हो जाएगा, है ना, खाली हो जाएगा। तभी मेडिटेशन में कहते हैं खाली करो, यही कहते हैं ना, खाली करो खाली करो, शांत हो जाता है। तो अच्छा तो लगता ही है, मगर मन हेल्दी नहीं होता, क्योंकि वहाँ भगवान नहीं है, भगवान की कृपा नहीं है, अनुभव कर रहा है, वो सिर्फ शांत कर रहा है, नहीं। सो हेल्दी नहीं होता, हेल्दी नहीं होता। तो इसलिए स्वभाव वही का वही बना रहता है, आदमी वही का वही रहता है, शांति अनुभव करता है मगर स्वभाव नहीं बदलता, सेम स्वभाव रहेगा उसका। तो इसलिए मना प्रसादात, मन को हेल्दी रखना है तो ये करना पड़ेगा। सौम्यत्वम, सौम्यत्वम होता है मतलब, सौम्य का मतलब होता है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मतलब होता है सरलता। मन सरल होगा तो हेल्दी रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड बनेगा तो फिर कॉम्प्लिकेटेड बनेगा तो एनर्जी खर्च होगी ना उसकी। ये ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, उसको ऐसा बोलना है, इसको ऐसा बोलना है, उसको ऐसा बोलना है, इसको चकमा देना है, आज नहीं बोलूँगा कल बोलूँगा उसको, फिर आज नहीं बोल सकते। हज़ार जी सोच सोच के एनर्जी ख़त्म होगी, कमज़ोर पड़ जाएगा, और क्या होगा। सरल हृदय के पास एनर्जी रहती है, वो वेस्ट नहीं करता ना इधर उधर टी करने में, घुमाने फिराने में, तो हेल्दी रहेगा, और क्या होगा। नहीं, आप इधर उधर भागते रहोगे पागलों की तरह तो कमज़ोरी होगी ना, शरीर कमज़ोर हो जाएगा ना, इधर उधर भागोगे। इसी माइंड को भगाते रहोगे, कॉम्प्लेक्स माइंड तो सोचता रहेगा ना, यही सोचता रहेगा, अरे यार इससे क्या कहना है, अब ये डिवोटी आ गया, इसको मैं ऐसा बोलूँगा, फिर वो उसको ऐसा बोलेगा, फिर वो वहाँ पे बोलेगा, फिर परसों उसको पकड़ूंगा मैं, ले भाई। या कोई चाची नानी आई ना, मामी आई, अरे आ गई यार, अब कैसे कैसे भगाना है इसको, क्या करें। फिर कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कुछ झूठ बोलेंगे, ये कुछ बहाना बनाएंगे, फिर वो बहाना पकड़ लेंगे, फिर कहेंगे नहीं नहीं मैं तो ऐसे नहीं बोलना चाह रही थी, नहीं 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 नहीं, नहीं चाची जी आप रह लीजिए। तो कॉम्प्लिकेटेड हो के पागलों की तरह माइंड, दिमाग खराब होगा। सो सरलता, सरलता मीन्स जो है वो है, ऐसा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके घर कोई आए तो आप सरल हो तो हाँ भाई हम नहीं चाहते कि आप आ जाओ, भाग जाओ यहाँ से, ऐसा क्यों बोल रहे हो, हम सरल है, जो है वो है। वो भी नहीं कर सकते, यू कांट डू दैट, मर्यादा नहीं है। बट एट द सेम टाइम कुछ जगहों पे आपको मर्यादा रखने के लिए बोलना पड़ता है कुछ, या छुपानी पड़ती हैं चीज़ें, बट माइंड हमेशा ऐसी हैबिट नहीं होनी चाहिए, बस ये पॉइंट है। घुमाने की, छुपाने की, कुछ और बोलने की, कुछ और सोचने की हमेशा हैबिट नहीं होनी चाहिए। दैट्स अ रॉन्ग वे टू लीड योर लाइफ। सो मना प्रसादात सौम्यत्वम, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है मौनम आत्म विनिग्रह। मौनम मतलब ज़्यादा बोलो मत, ज़्यादा बोलने से कॉम्प्लिकेशन ही होती है, जितना चुप रह सकते रहो, काम की बात बोलो, बाकी भगवान के बारे में चर्चा करो। मौनम आत्म विनिग्रह, आत्मा विनिग्रह मतलब अपने सेंसेस, अपने मन को कंट्रोल करके रखना, अननेसेसरी चीज़ों में भगाना नहीं। भाव संशुद्धिर, और भगवान के लिए भावनाएं हृदय में लेके आना। बस अगर ये हो जाएगा तो काम खत्म है, तो माइंड हेल्दी रहेगा। कितनी अच्छी एडवाइस है, माइंड में एनर्जी रहेगी, थकेगा नहीं, ये तो माइंड के लिए। और आत्मा के लिए क्या है, आत्मा को अगर आपको हेल्दी रखना है तो क्या है, गोकुल सतमो ठीक है, आत्मा को, ठीक है, नॉट बैड। आत्मा को हेल्दी रखना है, आत्मा को एनर्जी देनी है।
एनर्जी देनी है आत्मा को तो बस या महाप्रभु का एडवाइस है भगवान का नाम, वरना आत्मा को एनर्जी नहीं मिलेगी। बट उसके साथ साथ साधु संग भी होना चाहिए, क्योंकि जो हरि नाम है वो एनर्जी तो देगा, मगर बिना साधु संग के आप उसको ले नहीं पाओगे। वो बात है बस, एनर्जी तो देता है मगर बिना साधु संग के उसको ले नहीं पाते। जैसे आप जिम जाओ तो वो कहेंगे भी प्रोटीन पाउडर खाओ, प्रोटीन पाउडर एनर्जी देता है मगर बिना एक्सरसाइज के आप उससे एनर्जी नहीं निकाल पाओगे। वो प्रोटीन पाउडर खाओगे टाइम निकल जाएगा, एक्सरसाइज किडनी भी फेल हो जाती है। एक्सरसाइज करोगे तब उसका सही यूज़ होगा। तो ऐसे ही हरि नाम हम करेंगे, साधु संग नहीं करेंगे तो एनर्जी तो देगा मगर आप ले ही नहीं पाओगे, वो वेस्ट हो जाएगी सारी, या आपको हार्म कर देगी। वो एनर्जी आपको हार्म कर देगी, आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे हरि नाम की एनर्जी। अहंकारी बन जाओगे, उल्टा पुल्टा हो जाएगा कि मैं भी भागता हूँ, मतलब अजीब सा हो जाएगा लाइफ। सो इसलिए आत्मा को एनर्जी देने के लिए हरि नाम और साधु संग चाहिए, तब जाके आत्मा को एनर्जी। एक्चुअली प्रभुपाद एक और चीज़ लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं टू कीप योर प्रभुपाद एक और 2 चीज़ें लिख रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि माइंड को हेल्दी करने के लिए प्रभुपाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लिख रहे हैं 6th चैप्टर में, कि माइंड मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय रीडिंग वेरियस स्टोरीज, कह लो, है ना, वेरियस स्टोरीज फ्रॉम पुरानास। मन को अगर संतुष्ट रखना है, मन को हेल्दी रखना है तो संतुष्ट रखना है। संतुष्ट आप एक तरीके से और रख सकते हो, अगर आप महाभारत और पुराणों की कथाएं सुनोगे, या भागवतम में कितनी सारी कथाएं हैं, वो कथाएं मन को संतुष्ट करती हैं। मतलब कथाएं तो कोई भी सुन सकता है, बच्चा भी सुनता है, लोग भी सुनते हैं और लोग बड़े चाव से सुनते हैं और मन, हाँ मैं बड़ा अच्छा लगा आज तो, क्या कथा थी, क्या स्टोरी थी। तो वो स्टोरीज सुनने से मन संतुष्ट होता है, स्क्रिप्चरल स्टोरीज। और आत्मा को संतुष्ट रखने के लिए, आत्मा को एनर्जी देने के लिए प्रभुपाद एक और चीज़ लिख रहे हैं, संकल्प। संकल्प बहुत बड़ी फोर्स है। तो चाहे आप चैंटिंग करो चाहे साधु संग करो, उसके पीछे संकल्प होना चाहिए आपका। संकल्प होना चाहिए कि मैं क्या संकल्प होना चाहिए कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। वो संकल्प आत्मा को स्ट्रांग बनाती है। तो चैंटिंग तो एनर्जी देगी, साधु संग उस एनर्जी को लेने की कैपेसिटी देगा, मगर संकल्प नहीं होगा तो ना आप चैंटिंग कर पाओगे ना साधु संग ले पाओगे। आत्मा वीक पड़ जाएगी, वो मन ही नहीं करेगा करने का। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं संकल्प बना के रखना चाहिए। तो वो संकल्प कैसे बनेगा? ऑफ कोर्स वो फिर से आप हरि नाम संकल्प रखोगे तो हरि नाम और साधु संग होगा। साधु संग हरि नाम करोगे सही से तो संकल्प और बढ़ेगा। बट फोकस संकल्प पे होना चाहिए, संकल्प नहीं तोड़ना चाहिए कभी भी, वरना कमज़ोर पड़ जाएंगे। जैसे एकादशी के दिन है, आज एकादशी के दिन आप संकल्प रखा है ना, मैं अन्न नहीं लेंगे, तो नहीं मन करता कुछ खाने का। मगर अगर हमारा संकल्प वीक होगा तो पूरा दिमाग घूमता रहेगा, अभी हम अन्न खा लें, कुछ खा लें, ये कर लें। नहीं, अगर कमज़ोर हो जाएगा संकल्प, फिर आपका एकादशी पर टूट ही जाएगा। आज तो प्यास लग रही है, आज वीक हो रहा है, आज सर में दर्द हो रहा है, आज ये हो रहा है, आज तो खा ही लेते हैं यार। नहीं, ऐसे चलेगा। सो इसलिए संकल्प भी एक बहुत बड़ा फोर्स है आत्मा को हेल्दी और स्ट्रांग रखने के लिए। क्लियर है? तो इसलिए अब हमारे पास एक थोड़ा सा आइडिया आ रहा है। बॉडी को हेल्दी रखने के लिए न्यूट्रिशन, मतलब फूड, एक्सरसाइज और स्लीप, बेसिकली यही बोला जाता है। 3 पिलर्स हैं। माइंड को एनर्जाइज्ड और हेल्दी रखने के लिए क्या था? बेसिकली संतुष्टि, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेन संतुष्टि, माइंड को सेटिस्फाइड रखना है। कैसे रखना है भैया? भागवतम की कथाएं सुनो, महाभारत की कथाएं सुनो, तो मन पूरा संतुष्ट रहेगा। और अगर आत्मा को एनर्जी रखना है, हेल्दी रखनी है, तो भगवान का नाम लो, साधु संग करो, और मेन चीज़ है संकल्प अपना कभी भी तोड़ो मत, संकल्प बना के रखो। बस दैट्स ऑल, हो गया आपका काम। आप
का माइंड, बॉडी और सोल तीनों हेल्दी रहेंगी। और अगर जब तीनों हेल्दी रहेंगी तो फिर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए एक शास्त्रों में लिखा है, अ हेल्दी बॉडी, अ साउंड माइंड। अगर शरीर हेल्दी है तो उसके अंदर मन भी अच्छा रहेगा, और माइंड है, अगर मन पूरा संतुष्ट है तो भगवान में लगेगा, संतुष्ट है तो भगवान में लगेगा, है ना। तो इसलिए तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। मगर प्रॉब्लम अब ये है, अब ये तो समझ आ गया, मगर अब प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी क्या होता है, हमारा बॉडी तो देखो अनहेल्दी होगी, आप उसको रोक नहीं सकते कभी भी। आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे फूड अच्छा कर लो, एक्सरसाइज अच्छा कर लो, कुछ भी कर लो, डिजीज़ आएगी। शिला प्रभुपाद ने भी, शिला प्रभुपाद जब अमेंड में बीमार हो गए थे तो शिला प्रभुपाद से बोला, प्रभुपाद आप तो बीमार हो गए, आप कृष्ण से प्रे कर लीजिए कि मैं ठीक हो जाऊं, आपको कृष्णा ठीक ही कर देंगे। प्रभुपाद ने कहा मैं कर सकता हूँ, मगर मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि बीमारी में भक्ति कैसे की जाती है, क्योंकि बीमारी तो आएगी तुम्हें सूनर और लेटर, इसलिए तुम्हें सिखा रहा हूँ कि बीमारी में भी भक्ति कैसे की जाती है। सो शिला प्रभुपाद तो इसलिए शरीर तो देखो बीमार होगा, हमेशा हेल्दी नहीं, तो शरीर जैसे ही बीमार हुआ माइंड डिस्टर्ब होगा, और जैसे ही माइंड डिस्टर्ब हुआ आपकी भक्ति ऊपर नीचे होने लगेगी। तो क्या करें फिर? अभी तो हमने बोला कि हेल्दी बॉडी है, साउंड माइंड होगा तो भक्ति में लगेगा, ये तो चलो ठीक है, मगर जैसे ही बॉडी खराब हुई माइंड, आत्मा अफेक्ट हो जाएगी, तो फिर क्या करें? फिर सॉल्यूशन क्या है इसका? क्या करें? अगर ये प्लान चलता रहे तो ठीक ही है, मगर प्लान चलेगा नहीं हमेशा, चक्कर ये है। सो क्या करें फिर? तो इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है। तो एक्चुअली यही क्वेश्चन गरुड़ जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था गरुड़ पुराण में, तो भगवान ने आंसर का, देखो इसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रिकॉशन इज बेटर देन। तो तुम्हें पहले से ही अपनी आत्मा का संकल्प स्ट्रांग करके रखना पड़ेगा। संकल्प स्ट्रांग होगा तो अगर बाहर का स्ट्रक्चर हिला, बॉडी माइंड हिली, तो आत्मा हिलेगी नहीं। ये आत्मा की एनर्जी संकल्प से आ रही है ना। संकल्प स्ट्रांग नहीं हुआ, जैसे ही बॉडी और माइंड आपका हिलेगा, आत्मा हिल जाएगी पूरी तरह, तो बॉडी में बीमारी आएगी, माइंड उल्टी फुल्टी सिचुएशंस में पड़ेगा ही पड़ेगा। संसार में सिचुएशंस होती हैं, बोट आपकी हिलेगी, मगर अगर कैप्टन स्ट्रांग है तो ये बोट हिलेगी भी तब भी वो चला लेगा। कैप्टन ही कमज़ोर पड़ गया, अभी क्या हो रहा है, वो तो बोट गई आपकी। तो आत्मा कैप्टन है और ये शरीर बोट है, यही है ना। ये शरीर बोट है, हमारी आत्मा कैप्टन है। तो या यूँ समझ लीजिए, आत्मा मतलब आत्मा पैसेंजर है, कैप्टन तो नहीं। कैप्टन को गुरु बोला गया शास्त्रों में, गुरु कर्णधारम। आत्मा पैसेंजर है और बोट है शरीर और मन, और हम भवसागर में चल रहे हैं। तो भवसागर में देखो तूफान तो आएंगे, तो बोट हिलेगी, शरीर हिलेगा, मन भी हिलेगा। मगर अगर पैसेंजर जो है उसका संकल्प स्ट्रांग है, ये भी ठीक है हिलने दो, मैं डिस्टर्ब नहीं होगा, दैट्स ओके, मैं अपना काम करूँगा, तो कुछ नहीं होगा। अगर पैसेंजर डर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए भगवान यहाँ पे, इसलिए भगवान बार बार गीता में कह रहे हैं डरो मत। तभी कह रहे हैं ना, माँ सोचा डरो मत। तभी कृष्णा कह रहे हैं कि गर्मी सर्दी मान अपमान में समान रहो, इक्वानिमिटी, समादर्शिना। डरोगे तो प्रॉब्लम शुरू होगी, डरोगे नहीं तो आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और डरेंगे कब नहीं, डरेंगे तब नहीं जब हमारा संकल्प स्ट्रांग होगा। जब संकल्प हमारा होगा मुझे भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की कृपा ज़रूर प्राप्त करनी है, संकल्प होगा कि अगर मैं भगवान का नाम लूँगा तो भगवान की कृपा मुझ पर बनी रहेगी, तो अगर ये माइंड में रहेगा तो बस फिर आप डरोगे नहीं। ठीक है भाई, कुछ भी होता रहा लाइफ में, भगवान
का मैं नाम ले रहा हूँ, भगवान ज़रूर मदद करेंगे, ज़रूर हेल्प करेंगे। रक्षिषति इति विश्वास, ज़रूर रक्षा करेंगे। तो इस संकल्प से आदमी बड़े बड़े तूफान से भी निकल जाएगा। तो इसलिए प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो इसलिए आपको ज़्यादा टाइम किस पे स्पेंड करना चाहिए? संकल्प पे अपने। ज़्यादा टाइम अपनी बॉडी पे स्पेंड मत करो, माइंड पे मत करो, क्योंकि वो अल्टीमेटली वो बाद में काम भी नहीं आएगा। देखना, हम मिनिमल कर लो थोड़ा बहुत बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, माइंड को हेल्दी रखने के लिए आप कुछ कर लो चीज़ें जो मैंने बताई, जो भगवान बता रहे हैं, सरलता, सेटिस्फैक्शन। बट टाइम स्पेंड करो संकल्प पे, उसको स्ट्रॉन्ग करो किसी तरह, साधु संग लेके, बार बार सुन के, बार बार हरि नाम लेके वो संकल्प स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि काम वही आएगा, बाकी चीज़ें तो हाथ से छूटने वाली है। बाकी चीज़ों को आप कितने पॉलिश कर लो, कभी भी 100% ठीक नहीं रहेगी। अगर आप जंगले को जो होता है ना, जो वो होता है केज होता है, बर्ड केज नहीं होता, क्या बोलते हैं, जो पिंजरे, अगर आप पिंजरे को पेंट करते रहो, सब करते रहो, दोबारा पेंट करना पड़ेगा। कब तक वो रहेगा? ख़राब तो होगा ही होगा। ऐसे नहीं एक बार पेंट करने से काम चलता है। मगर आप पक्षी का ध्यान ना रखो तो सब बेकार ही हो गया। यही तो एग्जांपल देते हैं श्री प्रभुपाद। अगर पिंजरा जंग भी लग गया, पक्षी ठीक है तो दैट्स ओके, दूसरा पिंजरा भी आ सकता है। पक्षी तो बच गया, आत्मा तो बच गई। तो इसलिए इस चाणक्य पंडित ने बोला है कि अपने समाज के लिए अपना घर छोड़ दो, अपने देश के लिए अपना समाज छोड़ दो, संसार के लिए अपना देश छोड़ दो, और आत्मा के लिए संसार छोड़ दो। दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस। सो सोल ये आइडिया है, आत्मा। तो इसलिए हम लोग, मतलब बाकी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है ना, वो ज़्यादा फोकस बॉडी पे और माइंड पे करती है। जो बाकी जैसे जो आपके लाइफ कोचेज होते हैं वो मोस्टली बॉडी पे करते हैं। बाकी जो स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिटेशन वाले हैं, वो माइंड पे करते हैं। आत्मा पे फोकस करने वाले तो बहुत कम है, वो तो बहुत ही कम करते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे थोड़े टाइम तो उनको अच्छा चलता है, मगर जब बॉडी और माइंड हिलती है तब उनकी लाइफ ही हिल जाती है। तब आत्मा सब हिल जाती है, सब कुछ छूट जाता है, पागल हो जाते हैं लोग। आत्मा हमारा पावर हाउस है। अगर पावर हाउस में पावर कम हो गई तो ना माइंड चलेगा ना शरीर चलेगा, देख लेना। इनफैक्ट जितनी भी साइंटिफिक रिसर्चेज हुई हैं, चलो अब तो साइंस माइंड पे आ रही है, बट जितने भी स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जो हमारे वेद हैं, वो यही कहते हैं कि एक्चुअली सारी बीमारियां जो हैं वो मन से शुरू होती हैं। तो मानते हो? जैसे भी किसी का अगर मान लीजिए लिवर खराब हो रहा है तो उसके मन में प्रॉब्लम है। उसके मन में क्या प्रॉब्लम है? उसके मन में इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है। इमोशनल समझते हो? इमोशन क्या कहते हैं? एनीवे समझते हो ना, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्योंकि लिवर सीट ऑफ इमोशंस है, इमोशंस है यहाँ पर। हर ऑर्गन हमारे माइंड के कुछ ना कुछ भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो भावनाएं खराब होंगी तो हमारा शरीर खराब होगा, तो मन खराब हुआ शरीर खराब हुआ, शरीर खराब हुआ मन खराब हुआ, एक फिर लूप बन जाता है फिर। और इस लूप में आपको जाना पड़ेगा, आप फोर्स होगे, प्रकृति के नियम आपको इसमें डालेंगे। तब अगर आप वीक, संकल्प कमज़ोर होगा तो सब छूट जाएगा। देखना ऐसे ही होता है। कितने सारे डिवोटीज कितने साल भक्ति करते हैं फिर छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? संकल्प कमज़ोर होता है संकल्प। छोड़ देंगे या आप करते रहेंगे, घसीटते रहेंगे, अंदर से उत्साह खत्म हो जाता है भगवान को प्राप्त करने का। चलती रहती हैं चीज़ें। ये संकल्प कमज़ोर है। थोड़ा सा लाइफ में ऊपर नीचे हुआ, आदमी डिस्टर्ब, गोल ख़त्म, फिर ऊट पटांग आइडियाज़ आते हैं माइंड में। फिर कहता है यार छोड़ो, भक्ति सब ऐसे ही हैं। ऐसे ही आता है माइंड में, नहीं ऐसे ही होता है भाई, सब ऐसे ही हैं, भक्ति छोड़ो, या ठीक है अब थोड़े टाइम ब्रेक ले लेंगे, थोड़े टाइम आराम से चलेंगे। ये सब मैस्ड अप है पूरा।
सो ये अपना गोल क्या है? कृष्णा प्रेम। सो जैसे कई डिवोटीज होते हैं ना, उनको किसी मंदिर में प्रॉब्लम आती है, जैसे फुल टाइम डिवोटीज, मंदिर में प्रॉब्लम आती है तो वो छोड़ के दूसरे मंदिर चले आते हैं, आप जो कह रहे थे। फिर वो दूसरे मंदिर चले जाते हैं, फिर चौथे मंदिर, क्योंकि वो कहीं सेट नहीं हो रहा ना। तो एक्चुअली ऐसा नहीं, वो सेट नहीं हो रहा, उसका माइंड सेट नहीं है। वो ऐसा नहीं है वो सिचुएशन सेट, उसका माइंड ही सेट नहीं है। उसका माइंड गोल पे सेट, उसकी आत्मा गोल पे सेट नहीं है, माइंड उसका डिस्टर्ब है। संकल्प कमज़ोर था, माइंड डिस्टर्ब हुआ, आत्मा डिस्टर्ब हो गई, भूल गया कृष्णा प्रेम। अरे भैया मैं सेट नहीं हो रहा, ओ भाई आगे क्या होगा? अब वहाँ भागो, वहाँ भागो, वहाँ भागो, वहाँ भागो, वहाँ भागो, बस यही करते रहो, यही चलता रहता है। सो या तो लोग ये करते हैं या लोग पॉलिटिक्स करते हैं। अब भैया ऐसा हो गया, उसने ऐसा कह दिया, उसने कह दिया, अभी मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। फिर वो भी 4-5 फ़ोन घुमाएगा, अबे उसने ऐसा कहा था, इसने ये कहा था। वो फिर और लिपटेगी स्टोरी। और क्या हो गया? आत्मा कंफ्यूज हो गई और गोल भूल गई, कृष्ण प्रेम। इनफैक्ट जो बुद्धा थे ना, बुद्धा जब अपनी प्रीचिंग कर रहे थे तो उनकी प्रीचिंग में उनके डिसाइपल्स में कुछ लड़ाई हो गई थी। तो उसमें एक डिसाइपल था देवदत्त। तो देवदत्त जो था उसने रिवोल्ट कर दिया बुद्धा के अगेंस्ट। तो उसने कहा कि नहीं, तो बुद्धा के गुरु हैं, तो अपने गुरु, उन्होंने बोला कि आप मेरे गुरु हैं मगर आपके नियम अच्छे नहीं हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और आपने जो नियम बनाए हैं ये भाई चप्पल नहीं पहनना, भीख मांग के खाना, ये सब ठीक नहीं, इससे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। और सर्दियों में गर्म कपड़े नहीं पहनना, थोड़ी सा हो, इससे टाइम वेस्ट हो रहा है। इससे अच्छा हम चप्पल पहने और खाना अच्छे से खाएं, अच्छे से पहने, कपड़े पहने, अब मेडिटेशन में टाइम बताएं। तो सारा टाइम हमें भीख मांगने में लग जाता है और हम तो कुड़कते रहते हैं, मेडिटेशन क्या होगी? तो आपके अच्छे नहीं है, तो मैं खुद अपना संघ बना रहा हूँ। संघ कहते हैं वहाँ पे, संघम शरणम गच्छामि, सुने? तो बुद्धा ने कहा ठीक है। तो बुद्धा ने क्या किया? बुद्धा ने ये नहीं कहा कि लोगों से ठीक है जो उसके पास जाना है जाओ, जो मेरे पास आना है आओ, नथिंग लाइक दैट। और फिर कन्विंस किया कि भाई तुम उसके पास क्यों जा रहे हो। नो कन्विंस लोग करते हैं ना, दूसरी पार्टी वाले, अरे उसके पास क्यों जा रहे हो, वो तो गंदा है, ये है वो है, TTVP। बुद्धा ने कुछ नहीं किया। बुद्धा ने कहा ठीक है, तुम अपना करना चाहते हो, मैं जा रहा हूँ, दैट्स ऑल। ही जस्ट लेफ्ट, चले गए छोड़ के, जंगल में जाके मेडिटेशन करने लगे वो अपना, रह ही नहीं वहाँ। तो 1 महीने बाद जो देवदत्त था उसको सबने छोड़ दिया, क्योंकि अब वो बुद्धा थोड़े ना है, उसने रूल्स बनाए थे, फिर लोगों को पता लग गया अबे ये तो खुद ही है हमारे जैसा ही है भाई, छोड़। तो उन्होंने कहा हमने फालतू में बुद्धा को छोड़ दिया, वो तो बुद्ध हैं। तो वो छोड़ के बुद्ध के पास वापस आ गए, ये पागल हो गया देवदत्त। सो यू सी द पॉइंट, बुद्धा अपने लक्ष्य को नहीं भूले थे, इसलिए उन्होंने कुछ ना कुछ भी अरेंजमेंट करने की कोशिश, पॉलिटिक्स करने की और इधर उधर करने की कोशिश की नहीं। उन्होंने कहा ठीक है कर लो यार, भगवान चाहेंगे तो, अगर तुम सही हो तो अच्छा ही है, अगर तुम सही नहीं हो तो अपने आप ही ख़त्म हो जाओगे, फिर मैं आ जाऊँगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सो दैट्स द होल पॉइंट। सो इसलिए अपना संकल्प क्यों स्ट्रॉन्ग रखना है कि हम अपने गोल को ना भूलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संकल्प स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हम गोल को भूल जाएंगे, कुछ और गोल आ जाएगा। कृष्ण प्रेम को हटा के हमारा गोल आ जाएगा, अरे मेरी सिक्योरिटी, मेरा मान, मेरा फ्यूचर, ये चीज़ें आ जाती हैं और फिर हम उसको सॉल्व करने के चक्कर में पड़े रहते हैं बस। सो दैट्स द होल आइडिया। इसलिए आज एकादशी है। एकादशी का मतलब ही अपने संकल्प को स्ट्रॉन्ग करना। इसलिए आज के दिन हम कम से कम शरीर पे ध्यान लगाते हैं, कम से कम हम मन पे ध्यान लगाते हैं, ज़्यादा समय हम किस पे रखते हैं? आत्मा पे। तब हमारी आत्मा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। दैट्स ऑल। अगर जैसे आप बोट पे बैठे हो और समुद्र में जा रहे हो, तूफान आ गया, बोट आपकी हिलने लगी और बोट में छेक हो गया और पानी भर रहा है और पैसेंजर जो है वो कमज़ोर है,
उसको स्विमिंग तो आती है, मगर समुद्र में वो तो डर गया, भैया तो गए। मैं स्विमिंग पूल में स्विमिंग की थी, तो समुद्र में आ गया, वो तो डर गया तो जो डर गया वो, अगर वो नहीं डरेगा, चलो भाई जैसे भी मेरी बोट टूट गई, बट स्टिल मैं छलांग मार के स्विमिंग करके ट्राई करता हूँ, हो सकता है पार कर जाऊँ समुद्र भी, मगर एटलीस्ट यहाँ बैठे बैठे तो नहीं मरूंगा। जैसे आपने वो मूवी देखी टाइटैनिक, देखिए? नहीं देखी है? देखिए अच्छी मूवी थी, देख सकते हो। सो विद अ कॉशन, थोड़ा सा उल्टी फुटे है सीन, बट ठीक है। मैंने भी नहीं देखी, मुझे तो बताया था किसी ने। टाइटैनिक फेमस हुई थी ना वो, टाइटैनिक। एनीवे थीम क्या है उसमें? हाँ, अनसिंकेबल शिप, वो शिप जो कभी नहीं डूब सकता, और वही डूबा। और वही हम अपने शरीर को टाइटैनिक ही समझते हैं। हमारा शरीर क्या टाइटैनिक, ये शिप कभी खराब नहीं होगा, ऐसे हम सोचते हैं, कभी खराब नहीं होगा। देखो मैं फूड खाता रहूँगा, एक्सरसाइज करता रहूँगा, ये करता रहूँगा, वो करता रहूँगा, खराब कैसे होगा? मजाल है। वो तो प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक खा लो, बुरा नहीं है, हम भी खाते हैं, बट हम ये नहीं सोचते कि हम इसको बचा लेंगे। हमें पता है तो डूबेगा ही डूबेगा, मगर बाकी लोग सोचते हैं नहीं ठीक है, नहीं होगा, तो हम टाइटैनिक ही मानते हैं। मगर टाइटैनिक सबसे पहली जर्नी में डूबा था, नहीं पहले में डूबा था। और उसमें क्या हुआ था जब डूबा था, तो आपने मूवी देखी होगी, तो जो डर गए वो मर गए थे, जो पैनिक हो गए ना, पैनिक यो चिल्ला रहे हूँ, वो गए। मगर कुछ आई थिंक हीरो हीरोइन ने उन्होंने हिम्मत रखी थी अपने, और वो लोगों को बचा रहे थे, बचा के, और वो थोड़े लोग बच के वापस, जिनकी हिम्मत थी वो वापस आ गए, जबकि बचना ज़ीरो चांसेस थी। क्योंकि जब शिप डूबता है ना, तो जब डूबेगा ना तो पानी को बहुत प्रेशर से खींचता है साइड से। जब अंदर जाएगा पानी खींचेगा ना, तो आप स्विमिंग भी करके जाओगे, आप दोबारा खींच जाओगे अंदर, आप बाहर नहीं जा सकते, भाग ही नहीं सकते। जैसे वो नहीं होता क्या, कैसो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं साइक्लोन नहीं है, हाँ नहीं, वर्लपूल वो क्या होता है, उसमें भंवर होता है ना, है क्या कह रहे हैं बमरोला? अब क्या है आप? नहीं, टोर्नेडो हवा में होता है यार, ये पानी में होता है। अब बवंडर इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? साइक्लोन नहीं बोलते यार, नहीं भंवर तो हिंदी में है, इंग्लिश स्टॉर्म होता है। क्या कह रहे हो पागल? उसका नाम भूल गया मैं, उसका बहुत अच्छा नाम है उसका। एनीवे अब बताना ज़रा नेट पे देखकर। टोर्नेडो नहीं होता उसका नाम, गोल गोल घूमता है ना जो पानी में, वो खींच लेता है सब अंदर। हाँ इंग्लिश में है उसका नाम, पागल हो। साइक्लोन हवा में साइक्लोन होता है, हवा में टर्नाडो भी होता है। साइक्लोन टर्नाडो अलग चीज़ें होती हैं, हवा में ही होता है सब। हाँ मगर आप वाटर साइक्लोन शायद कह सकते हो, उसका स्पेसिफिक नाम होता है। एनीवे आप समझ गए, भंवर समझ गए ना आप? सो एनीवे मैं बताऊंगा, उसका एक साइंटिफिक टर्म है वाटर, नहीं। सो एनीवे वो खींच लेता है सब, सुन लो, वो खींच लेता है सबको अंदर, ऐसे घूमता है। तो जब शिप अंदर जाता है ना, तो वहाँ पे तो शिप के चारों तरफ भंवर बन जाता है, क्योंकि वो अंदर घुस रहा है ना, तो पानी ऐसे जाएगा और वो पानी गोल गोल घूमता रहता है। तो आप अगर पास में भी आपको खींच लेगा वापस। तो इसलिए जो शिप डूबता है तो कोई नहीं बच सकता, वो भी टाइटैनिक जैसा शिप इतना बड़ा, फिर भी उन्होंने हिम्मत रखी तो बच गए, बस किसी तरह बच गए वो। उनको किस चीज़ ने बचाया? हिम्मत ने, संकल्प ने, है नहीं? बाकी तो सब फेल ही हो गया, टाइटैनिक फेल हो गया, उसका सारा मशीनरी फेल हो गई,
सब फेल हो गया, मगर बचाया संकल्प ने, इसलिए ये सब फेल हो जाएगा लाइफ में। आप देखना जो भी आपने एम्पायर बनाया ना अपना बड़ी मुश्किल से, वो सब फेल हो जाएगा एक दिन, फेल होगा ही होगा। क्या करोगे? इतनी मेहनत करके हमने एम्पायर बनाया अपना, अपना घर, अपना शरीर और ये, और फेल होगा ही होगा ही। इसका मतलब नहीं है कि हम कुछ करें ना, बैठ जाएं। हम करते हैं मगर हमें समझ के करते हैं कि फेल होने वाला है, तो हमारे पास एक प्लान ए ऑप्शन होना चाहिए कि अगर फेल हो गया तो क्या करेंगे, वो भी तो ऑप्शन होता है। तो इसलिए शिप पे ट्यूब्स नहीं होते, पता है ना, और एक्स्ट्रा बोट्स भी होते हैं। वो टाइटैनिक में एक्स्ट्रा बोट्स रखी थी, उन्होंने ट्यूब रखी थी। और हाँ तो शिप पे आपका वो भी होता है, लाइफ जैकेट्स होती हैं, ट्यूब्स होता है, छोटी वाली आपकी एयर बोट्स होती हैं, फुला के वो बोट बना देते हैं, लाइफ बोट्स होती हैं, वो सब होता है। क्योंकि अब टाइटैनिक पे भी था, क्योंकि ऑल्दो अनसिंकेबल शिप था बट स्टिल ये प्रोटोकॉल है, बाई चांस कुछ हो जाए तो लाइफ सेविंग प्लान होना चाहिए। तो अब ये है कि वो तो चलो बाई चांस हो जाए, ये वाला शिप तो ख़त्म होना ही होना है, और ये वाला शिप जो आपने बनाया है घर बार जो, वो भी ख़त्म, वो भी प्रॉब्लम्स आनी है। तो इसलिए आपके पास प्लान होना चाहिए, और वो प्लान आपको अभी से काम करना पड़ेगा उस पर, वरना उस टाइम प्रॉब्लम होगी। वो प्लान है कि आप अपनी हिम्मत बढ़ा लो, संकल्प बढ़ा लो अभी से। तो जब ये ख़त्म होने लगेंगी तो आपकी संकल्प ही आपको बचा के निकल के ले जाएगा, अदरवाइज हम घुस जाएंगे इसके अंदर। तो इसको पता है इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में डाउन द रैबिट होल। सुना है? डाउन द रैबिट होल। अब उस भंवर के अंदर चले जाओगे। सो इसलिए प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन। तो अभी टाइम है आपको संकल्प स्ट्रॉन्ग करने का, ये टाइम सही है। जब डूबने लगेगा शिप तब कुछ नहीं कर सकते फिर आप, अगर पहले से हिम्मत वाले नहीं हो, जब डूबेगा अब मेरे में हिम्मत आ जाएगी उस टाइम कैसे आएगी? उस टाइम कुछ नहीं होगा, उस टाइम तो चिल्लोगे आप, मम्मी नानी, ये ध्यान आएगा बस, उस टाइम कुछ नहीं होता, पहले से होना चाहिए। सो वो इसलिए आत्मा के संकल्प को आप स्ट्रॉन्ग करो अभी से, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आदमी घबरा जाता है जब चीज़ें होती हैं ना। ऐसे थ्योरी में तो हम कहेंगे हम घबराएंगे नहीं, मगर जब होती हैं तो घबराते हैं। ऑफ कोर्स इसलिए साधु संग भी है, अगर हमारा संकल्प वीक है तो डिवोटीज हेल्प कर देते हैं, वो बात अलग है। एकदम स्ट्रॉन्ग करते हैं, बाकी अगर कुछ कमी हो जाए तो डिवोटीज हमारी हेल्प कर, है ना, यही है ना, बस दैट्स ऑल, ख़त्म हो गया। सो इस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं। या सुनामी तो आएगा ही आएगा, देख लेना आप, सुनामी से बचोगे तो नहीं, आज नहीं तो कल आएगा। आज तुम्हारी बोट अच्छे से चल रही है, कल सुनामी आएगा ही आएगा। उस टाइम के लिए आपको प्रिपेयर करना है, अभी के लिए प्रिपेयर नहीं करना। अभी तो बोट चल ही रही है, अभी तो बल्कि चल भी गया, अभी तो बोट हम ही चला रहे हैं, कैप्टन चला रहा है, आप तो बैठे हो आराम से हैं, अभी स्ट्रॉन्ग भी है, अभी जवान है, ये हैं वो हैं। मगर जब कैप्टन चला जाएगा और बोट भी चली गई तो सुनामी आ गया, तब आप कहोगे भैया आसमान देखोगे क्या हो गया यार, ये असली में आ गया सुनामी, क्या करें? तब उस टाइम आपके पास संकल्प बचाएगा आपको। संकल्प गरुड़ पुराण में ही लिखा है, भगवान गरुड़ जी से ही कह रहे हैं, अगर किसी चीज़ पे काम करना है संसार में तो संकल्प पे करो, संकल्प पे करो कि मैं भगवान को प्राप्त करूँगा, कि मैं हमेशा वैष्णवों की सेवा करूँगा या करूँगी, वॉट एवर इट इज़, ये संकल्प होना चाहिए। क्योंकि जब आदमी घबराता है ना तो घबराहट में क्या होता है, आदमी के पास नेगेटिव थॉट्स आते हैं, घबराहट में उल्टे फुल्टे विचार आते नहीं आते? तो एक लूप, जब उल्टे फुल्टे विचार आते हैं तो घबराहट हो जाती है, फिर और मिस्टेक करते हो तो और उल्टे थॉट्स आते हैं, फिर और वो एक भंवर में फंस जाता है आदमी, सब भूल जाते हैं हम, सब उल्टा करते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं हम, सब कुछ दिखाई नहीं देता। जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो हमें बेस्ट एनिमी नज़र आते हैं, और जो एनिमीज़ हैं वो हमें
फ्रेंड्स नज़र आते, सब उल्टा हो जाता है। सो या डू लाइक दैट, ज़्यादा बेटर है। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? सबसे कमजोर तो संकल्प ही होता है। सबसे कमज़ोर संकल्प ही होता है, वही टूटता है बार-बार। संकल्प ही टूटता है। माया को पता है इसने अपनी हिम्मत बढ़ा ली तो निकल जाएगा भवसागर से। तो माया कहाँ पे अटैक करेगी? बोट पे अटैक नहीं करती ना कैप्टन, ना आपके शरीर पे करेगी, ना मन पे, सीधा कहाँ करेगी? आपके संकल्प पे, आपके संकल्प को वीक करेगी। मगर चक्कर ये है कि माया आपके संकल्प को छू नहीं सकती। भगवान ने बोला इसके संकल्प को छूना मत, इसके शरीर खराब कर सकते हो, इसका मन खराब कर सकते हो, संकल्प नहीं छू सकते तुम। तो माया के पास अपने तरीके कि ठीक है मैं संकल्प को नहीं छूऊंगी, मगर मैं ऐसा करूंगी कि ये संकल्प अपने आप ही कमज़ोर करेगा। देखना, मैं ऐसी चीज़ें आसपास कर दूंगी कि अपने आप ही हो जाएगा कमज़ोर इसका संकल्प। तो माया इस तरह से करती है। तो अब तो यही तो मतलब आपके एडवर्टाइजमेंट यही तो है। कोई एडवर्टाइजमेंट वाले कंपनियों के पीछे थोड़ी ना पड़े हमारा प्रोडक्ट खरीद लो। बार बार फ़ोन आ रहे हैं, कुछ नहीं, मैं टीवी पे दिखाते हैं और ये भी नहीं बोलते खरीद लो, वो तो दिखाते हैं कितना अच्छा प्रोडक्ट है। अमिताभ बच्चन भी पी रहा है, शाहरुख खान भी पी रहा है कोई कोल्ड ड्रिंक, वो थोड़ी ना बोलते तुम पी लो, वो कोई नहीं बोलता पी लो, बस वो पीता है, मज़ा आ गया, ये दिखाते ना। वो आता था है माउंटेन ड्यू, स्प्राइट, ये सब इन सब के आते थे। तो क्या है, वो कोल्ड ड्रिंक होगी, वो पिएगा और हाँ फ्रेश होगा। मैं वो एडवर्टाइजमेंट कभी नहीं कहेगा कि आप ले लीजिए, वो कोई नहीं कहता वो। तो आपको, आप 2 बार देखोगे, आपको कहोगे यार मस्त है, मैं भी ले लूँगा। तो ऐसी माया आपको कुछ बोलेगी थोड़े ना कि अपना संकल्प कमज़ोर कर दो। मैं ऐसी चीज़ आपके सामने रखेंगी कि आपका खुद ही कम हो जाएगा बस। तो एकादशी होगी तो आपका संकल्प है मैं अन्न नहीं खाऊंगा, तो अगर माया आपके संकल्प को तोड़ना चाहेगी तो थोड़े ना बोलेगी कि अन्न खा ले, वो कुछ नहीं करेगी। वो तो आपका फ्रेंड आ जाएगा रसगुल्ले लेकर या बेसन के लड्डू लेके आ जाएगा उसी दिन। आप कहोगे नहीं मुझे नहीं चाहिए, आ जाएगा। फिर दूसरा फ्रेंड आया कुलचे छोले लेकर, वो यार नहीं चाहिए यार साइड में रखो। तीसरा आ गया पिज़्ज़ा लेकर, फिर सारे फ्रेंड आ गए, हम तो हम तो आज तेरे घर में पार्टी बनाएंगे और घर में पार्टी चल रही है भैया, सब चल रहा है, शराब वराब चल रही है, आप एक कोने में बैठे हो, एकादशी है, क्या करूँ? कितना क्या करोगे आप? आपका कमज़ोर होगा संकल्प तो आप कहोगे ठीक है यार, आज फिसल जाओगे। जब 10 दोस्त कहेंगे आज छोड़ दे यार, आज हम बहुत सालों बाद मिले हैं, मतलब 20 साल बाद आप किसी फ्रेंड से मिले हो, 4-5 फ्रेंड से वो आ गए, तो कहेगा यार, और उसके बाद वो जा रहे हैं कनाडा, कल जा रहे हैं यार, आज तो छोड़ दे, ये कर ले। तो आप ठीक है चलो आज के दिन कल फास्टिंग कर लेंगे, कोई नहीं द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं, आज तोड़ देते हैं, बड़े दिनों बाद फ्रेंड्स मिले हैं, जो व्हाटएवर इट इज, संकल्प टूट जाते हैं। सो माया हमें इस तरह से इनडायरेक्टली हमारे संकल्प को तोड़ती है। एक्चुअली माया नहीं तोड़ रही, हम खुद ही तोड़ रहे हैं। माया तो प्रलोभन दे रही है, दौड़ रहे हम है नहीं, यही है ना। सो दैट्स हाउ इट गोस। ठीक है, बिल्कुल। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है? ऑटो सजेशन से संकल्प को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? ऑटो सजेशन ही है हम, क्योंकि अगर अपने आप को बार बार बोले कि हम बॉडी नहीं है या आत्मा, या हाँ वही ऑटो सजेशन ही तो कर रहे हैं हम, वही कर रहे हैं। साधु संघ क्या कर रहा है, आपको सजेशन ही तो दे रहा है, तुम शरीर नहीं हो, शरीर नहीं हो। हम लोग आदि तो दिला रहे हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ। ऑटो सजेशन ही तो है वो। पढ़ना भी ऑटो सजेशन ही है। हाँ पढ़ रहे तुम शरीर नहीं हो, हाँ मैं शरीर नहीं हूँ, तो आता हूँ मैं, हाँ वही चल रहा है। ये संकल्प मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर ही है ना, एक तरीके से। स्ट्रॉन्ग डिजायर, संकल्प क्या अलग से? संकल्प डिजायर नहीं होती, संकल्प होती है डिजायर को पूरा करने की स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग जो है वो संकल्प है, डिजायर अलग है। और स्ट्रॉन्ग डिजायर कह रहे हो ना, तो स्ट्रॉन्ग है संकल्प, आत्मा की स्ट्रेंथ। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, वो एक पक्षी थी, तो उसका अंडा समुद्र में चला गया, तो पक्षी ने कहा मैं समुद्र को खाली करके सुखा दूंगी। तो सारे लोग देवी देवता हंसने लगे ये सुखाएगी। गरुड़ जी इंप्रेस हो गए। गरुड़ जी ने कहा चलो ये पागल है,
क्रैक है आधी, मगर संकल्प इसका स्ट्रांग है। वो कर चोट से पानी लेके फेंक भी रही थी बार बार, तो गुरु जी ने कहा अब मैं हेल्प करूँगा। तो समुद्र डर गया, भैया फिर अब तो ये गड़बड़ हो जाएगी, वंडा वापस कर दिया। इसको संकल्प कहते हैं। तो जी एक और पूछना, हमें ब्रेथ को क्यों इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है? जब हम मेडिटेशन करते हैं या बंदा पढ़ जाता है तो कह देते हैं कि श्वास से देखें, तो श्वास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सोल ज़्यादा, मतलब क्या प्राण, क्या कनेक्शन? हमारे जो ब्रीदिंग है वो माइंड और बॉडी के बीच में कनेक्शन है, ब्रेथ, इसलिए प्राणायाम होता है। हमारा माइंड और बॉडी है ना, मन और शरीर है, उसके बीच में कनेक्शन क्या है? सांस। ये ऋषि मुनियों ने पता लगा लिया, हमारे वेदों में दिया। तो जो सांस को कंट्रोल कर लेगा उसने माइंड को कंट्रोल कर लिया, बॉडी को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि कनेक्शन है ना। जिसने सांस को कंट्रोल कर लिया उसका माइंड और बॉडी कनेक्ट हो जाएंगे। माइंड उधर जा रहा है, बॉडी ऐसे नहीं, और कनेक्ट हो गया माइंड और बॉडी तो हेल्दी हो गए। माइंड पे कंट्रोल आ गया, बॉडी पे कंट्रोल आ गया, कनेक्शन आपने जोड़ दिया ना वापस। तो आपने बल्ब और वहाँ का कनेक्शन जोड़ दिया तो लाइट जल जाएगी। अभी कनेक्शन हमारा टूटा हुआ है, या थोड़ा बहुत है, तभी हम जिंदा हैं, चल रही है चीज़ें, मगर अभी एक कंट्रोल्ड नहीं है, अनकंट्रोल्ड कनेक्शन है, कंट्रोल नहीं है। तो प्राणायाम टेक्निक है, आप अपने ब्रेथ को कंट्रोल कर लोगे, उससे आपको जब प्राणों पे कंट्रोल आ जाएगा तो माइंड बॉडी पे आ जाएगा, मगर आत्मा पे नहीं आएगा। आत्मा से कोई लिंक नहीं है प्राण का, आत्मा से लिंक ही नहीं। का रिलेशन क्या है? आत्मा का कुछ नहीं है। आदमी मर गया, श्वास खत्म, आत्मा गई तो श्वास भी खत्म। आत्मा गई तो श्वास खत्म। यही हुआ ना, मतलब आत्मा और श्वासों को, आत्मा का रिलेशन कुछ नहीं है श्वास से। बस ये है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो मन, बुद्धि, अहंकार भी उसी के साथ जाता है, प्राण भी उसी के जाते हैं। प्राण है ना, प्राण आत्मा के साथ रहेंगे जब तक आत्मा को प्राण के साथ आसक्ति है। जब तक आसक्ति है प्राण चिपके रहेंगे आत्मा के साथ। कनेक्शन कुछ नहीं है। जैसे पानी में तेल डालोगे, पानी तेल कभी मिक्स ही नहीं होगा पानी में, हो ही नहीं सकता। प्राण श्वासों को कहीं, श्वास एक पार्ट है, प्राण निकल गए, एक पार्ट है श्वास प्राण का। प्राण क्या है? प्राण लाइफ फोर्स। तो आत्मा भी लाइफ फोर्स ही है? नहीं, आत्मा लाइफ फोर्स नहीं है। प्राण में तो प्राण क्या है? हमारी बॉडी को चलाने में जो एनर्जी है वो प्राण है। बॉडी को चलाने की एनर्जी को प्राण कहते हैं। सोल्स को कुछ लेना देना नहीं है। मतलब इतनी चीजें बाहर निकली तब डेथ होती है। हम तो ये सोचते हैं कि आत्मा गई प्राण मर गया, प्राण गिन गए, आत्मा गई, श्वास गए। आत्मा निकली तो प्राण के साथ, आत्मा के साथ प्राण भी जाएगा। वो इसलिए जा रहा है क्योंकि आत्मा प्राण से चिपकी हुई है। जैसे इससे योगी क्या होते हैं, प्राण रोक देते हैं, आत्मा निकाल के ले जाते हैं, प्राण वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि वो आसक्ति छोड़ देते हैं ना। तो आत्मा जाती है तो आत्मा के साथ प्राण भी जाते हैं, मन भी जाता है, बुद्धि भी जाती है, अहंकार भी जाता है, सब जाता है। और वो इसलिए जा रहा है क्योंकि हम ही चिपके हुए हैं मन बुद्धि से, हम ही अपनी इच्छाओं से चिपके हुए हैं ना। मन में इच्छा है, हम ही अपने प्लानिंग से चिपके हुए हैं, प्लानिंग है बुद्धि में। हम ही प्राण से चिपके हुए हैं, भाई मेरा शरीर, मेरी लाइफ पे कुछ होता है हम डर जाते हैं, तो प्राण भी चला जाएगा इसके साथ। जिस दिन हम आसक्ति छोड़ देंगे कुछ नहीं जाएगा, हम लिबरेट हो गए। ये है। तो सांस रुकना तो एक एक्सटर्नल पार्ट है। सांस रुक गया, प्राण वायु भी कह देते हैं ना। प्राण, हाँ ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। वायु भी कह देते हैं इसको। प्राण कंफ्यूज होता है कि प्राण वायु ही श्वास है। हाँ नहीं, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वो कंफ्यूजिंग सा है थोड़ा। एनीवे, सो लाइक दैट। ठीक है, और कुछ कहना है किसी को, पूछना है? अदरवाइज विल एंड अप देयर। मन बुद्धि अहंकार जो है प्राण के साथ कनेक्टेड है, आत्मा के साथ कनेक्टेड नहीं है। मन बुद्धि अहंकार को चलाने वाली एनर्जी है प्राण, एनर्जी प्राण है, एनर्जी है प्राण। उसके साथ आत्मा के साथ कोई लिंक है? कोई लिंक नहीं। आत्मा को कुछ लेना देना नहीं है। जैसे बैटरी है, बैटरी के अंदर करंट होता है ना? कहाँ होता है? बैटरी को खोलो, मिलेगा अंदर? तो कहाँ होता है?
किसी चीज से कनेक्ट करेंगे तब पता चलेगा। हाँ वैसे अंदर तो दिखाई नहीं देगा ना, मगर करंट तो है ना, कनेक्ट करेंगे तब निकलेगा वो। तो ऐसी हमारी बॉडी, मन और बुद्धि को चलाने वाला करंट है प्राण। कहने का वो मतलब अंदर है। सूक्ष्म शरीर को भी प्राण चला रहा है हाँ, और शरीर को भी प्राण चला gross रहे हैं। body को प्राण हाँ चला हाँ, तो इसलिए उस करंट को योगी लोग कंट्रोल करते हैं। रहा है। इसका मतलब ये भी तो हुआ ना कि ग्रोस बॉडी को प्राण भी चला रहा है और आत्मा भी चला रही है, लेकिन सूक्ष्म शरीर को केवल प्राण चला रहा है। नहीं, प्राण ही शरीर को चला रहा है, प्राण ही मन को चला रहा है, आत्मा चला नहीं रही इनको। तो आत्मा का क्या फर्क होगा? आत्मा फंसी हुई है इसके अंदर। हम ये कहते हैं ना कि आत्मा इज द ड्राइविंग। आत्मा जो है, जो करंट, हाँ मैं समझ गया आपकी बात। प्राण चला रहा है शरीर को और मन को, है ना। और प्राण में जो करंट है वो आत्मा की करंट का मिरर इमेज है। जो आत्मा में जो करंट है, आत्मा भी अपना करंट है ना, उस करंट की परछाई है प्राण। जैसे जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट पता है ना, तो आप टेबल पे वो रखो आयरन, और टेबल के नीचे मैग्नेट रखो, मैग्नेट चलाओगे तो वो चलेगा, है ना। तो वो मैग्नेट चल रहा है इसलिए वो चल रहा है, मगर कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि टेबल बीच में। तो आत्मा में अपनी शक्ति है चलाने की, उस शक्ति से प्राण की शक्ति बनी पड़ी है, वो करंट वो है। बस ये ऐसा समझ लो। तो आत्मा की शक्ति का नाम क्या है? चेतना। चेतना है ना, कॉन्शियसनेस। उस चेतना की परछाई है प्राण इस संसार में। मतलब और जैसे ऑफ कोर्स जैसे जैसे चेतना चलती है वैसे से प्राण चलता है, टिंग टिंग, मगर बीच में टेबल है, वो कोई कनेक्शन नहीं है, वो चलेगा। वो जैसे जैसे शीशे में आप हाथ उठाओ तो वहाँ पे भी हाथ उठेगा, आप हंसो तो वहाँ पे भी हंसेगा। ऐसे आत्मा की जो करंट है उसकी परछाई प्राण है यहाँ पर शरीर में, चेतना की। तो आत्मा गई, मतलब आप गए तो परछाई गई, खत्म हो गया। तो आत्मा गई, चेतना गई, तो प्राण भी चला जाएगा उसके साथ। बस ये ऐसे ही है बस। प्राण भी डेड ही है ना। ऑफ कोर्स सब कुछ डेड है। ठीक है, सो लिबर्टेड सोल को प्राण नहीं होना। क्या है लिबर्टेड सोल के क्षेत्र में प्राण तो होता नहीं। लिबरेट जो ना माना, ना बुद्धि है, ना अहंकार है, ना प्राण है, शरीर है, उसको करना क्या उसका? आत्मा है, चेतना है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो वो कैसे जीता है लिबरेटेड सोल को कैसे जीता लिबरेट सोल कैसे जीता भगवान के पास चला जाता, उसको रहना ही क्यों है? यहाँ पे जब है तब तो प्राण के कंट्रोल में। कंट्रोल नहीं है उसको, सब पे कंट्रोल है। हाँ, जैसे योगियों का होता है। हाँ वो अंदर है मगर उसका कंट्रोल सब पे है। बस मुक्त जीव कुछ भी कर सकता है, वो मुक्त है। ना प्राणों के अंडर है, ना माइंड के अंडर है, ना बुद्धि के अंडर है, ना उससे आसक्ति है। शरीर छोड़ भी सकता है, शरीर में आ भी सकता है वापस, कुछ भी कर सकता है। इंटरेस्टिंग स्टेज है। ओके, सो वी एंड ऑफ देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।